वन सबको नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, जय माता दी। कैसे हैं आप सब लोग? खूब सब बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे होंगे। आज हम देखने वाले हैं न्यू रीडिंग और ये रीडिंग सबके लिए है। सो आपसे जो रेजोनेट करता है और जितना करता है प्लीज़ लीजिए और बाकी जाने दीजिए। और हम देखेंगे आपके पर्सन के थॉट, करंट फीलिंग्स और गाइडेंस लेंगे और उसके बाद आपके क्रश के बारे में देखेंगे और हम वन बाय वन चेक करेंगे जो भी आएगा। देखो, जिस भी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो मैं पिक करने की कोशिश करती हूँ। कभी कभी एक ग्रुप में 2-3 ग्रुप भी आ जाते हैं, 2-3 टाइप के मैसेज आते हैं, क्योंकि हर एज हर ग्रुप के साथ अलग अलग मैसेज जुड़े होते हैं। फिर भी मैं कोशिश करती हूँ और हमेशा 24 के लिए ही डालती हूँ, आवर्स के लिए। और जब भी आप ये मैसेज देखेंगे उसी के 24 आवर्स के साथ आपके साथ एसोसिएटेड रहेगा। सो थैंक यू। एंड प्लीज़ अगर आप रीच आउट करना चाहते हैं फॉर प्राइवेट सेशन रीडिंग या क्रिस्टल ब्रेसलेट कुछ भी परचेस करना चाहते हैं, क्रिस्टल के ट्रीज परचेस करना चाहते हैं, तो आप मेरे गिवन व्हाट्सअप नंबर पे ही मुझे मैसेज करें, जो है 8926379155। उसी में ही आप मैसेज करें व्हाट्सअप पे। और अगर आप बाहर से कहीं से मैसेज करें तो इंडिया का कोड लगाइए +91। सो थैंक यू। एंड हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग। और मेरा दूसरा चैनल है इसी यूट्यूब पे, जो है 1111 मानसी टैरोट इंग्लिश, और मेरा फेसबुक पेज है टैरोट विद मानसी, एंड मेरा इंस्टाग्राम चैनल है टैरो विद मानसी। सो प्लीज़ सबको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड थैंक यू। लेट्स स्टार्ट। आपके पर्सन के बारे में लगता है किसी का थ्रोट चक्र बहुत ज़्यादा ख़राब है, फिर भी ये पर्सन कुछ बताना चाहते हैं लेकिन मुझे लगता है पहले से ही कि इंडिकेशन, एक साइन है। ओके, आपके पर्सन के थॉट्स देखते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। सेकंड है तो एस ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। एट ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। नाइट ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। द किंग ऑफ सोर्ड्स। ओके, द 3 ऑफ वांड्स, एरीज, लियो, सैजिटेरियस। ओके, एक कार्ड अपने आप ही आया है तो मैं इसको ले लेती हूँ। 5 ऑफ वांड्स, या डेफिनेटली 5 ऑफ वांड्स इस तरह। थोड़ा कार्ड एडजस्ट कर लेती हूँ, फिर मैं बताती हूँ। शायद आपका स्टार साइन जो हो सकता है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न ज़्यादा है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी हो सकता है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस भी है। ओके, यहाँ पर एक चीज़ नहीं है तो है कप का साइन नहीं है। फिर भी देखेंगे नीचे है क्या, नहीं, पाइसिस की एनर्जी है। ओके, फुल। ओके, इस पर्सन की करंट थॉट्स और करंट फीलिंग्स, कुछ लोगों का हो सकता है 1 से 5 ईयर का रिलेशनशिप हो, या तो 8 ईयर्स का रिलेशनशिप हो। कुछ लोगों का 3 ईयर्स का भी हो सकता है। कुछ लोगों का साइन भी पाइसिस हो सकता है। ओके, क्योंकि यहाँ पर जो मेजर साइन है वो पाइसिस है। दिस पर्सन इज़ वेरी इमोशनल इन द सेंस वेरी सेंसिटिव है। ठीक है, आपकी छोटी छोटी बातों को ये बातों का बतंगड़ बनाने वाले हैं, और ये शायद हो चुका है आप और इस पर्सन के साथ। मुझे नहीं लगता इट्स अ न्यू एनर्जी, क्योंकि ऑलरेडी चल रहा है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज अपीयर एज अ किंग ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में। ये पर्सन वेल सेटल्ड बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, या तो आप बहुत ज़्यादा अच्छे वेल सेटल्ड हो, यानी आपके पर्सनालिटी, आपके काम, आप बहुत ज़्यादा स्टेबल अभी हो गए हो। शायद आपके पास खुद का घर है, खुद का जॉब है। कुछ लोग फैमिली मैन हो सकते हैं, फैमिली वुमेन, मतलब फैमिली में हो, और आप हो सकता है यू आर हैप्पी एंड अबंडेंट। आपकी सराउंडिंग काफ़ी हद तक वेल्थ दिख रहे हैं मुझे। या तो हो सकता है अगर इतना ज़्यादा नहीं है तभी भी दिस पर्सन इज थिंकिंग दैट यू आर वेरी वेल्दी, आप काफ़ी रिच हो। ठीक है, और ये चलो इस बात पे आप प्राउड फील करो, अपने आप को शाबाशी दो, क्योंकि इस पर्सन के नज़र में आप काफ़ी रिच हो, काफ़ी वेल्दी हो, आप में काफ़ी स्टेबिलिटी आ गया है। हो सकता है आपने मतलब कुछ अभी आपके लाइफ में कुछ अबंडेंट आया है। ओके, आपकी अच्छी खासी जॉब लगी है, अच्छी खासी पेमेंट आया है, या तो आपने कुछ लग्जरियस चीज़ें, आइटम कुछ परचेस किया है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच, मतलब बहुत ज़्यादा इनके दिमाग में ये सोच चल रहा है, या तो हो सकता है दोनों का भी एनर्जी हो यहाँ पर कहीं ना कहीं।
ये भी पर्सन काफ़ी वेल सेटल्ड है और हो सकता है कि आपकी बराबरी हो या तो आपसे ज़्यादा हो या थोड़ा बहुत कम हो, लेकिन इस पर्सन में क्या है, एक चीज़ है, ये काफ़ी आपको सोच रहा है, सोच इन द सेंस एस ऑफ वंस है, दिस पर्सन लिटिल बिट क्यूरियस है और ये चाहते हैं कुछ न्यू बिगनिंग हो आपके तरफ। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है शायद आपने ना इस पर्सन को पास्ट में, जैसे मैंने कहा था, बहुत सेंसिटिव है ये पर्सन। इनका जो बहुत जल्दी बुरा मान जाना, छोटी छोटी बातों को ना बहुत जल्दी अपने दिल पे लगा लेना। शायद हो सकता है आपने किसी बात के लिए नो कह दिया या किसी बात के लिए आपने अपने आप को दिखाया नहीं या तो एफर्ट नहीं किया या समथिंग लाइक दैट। ये तो अपने अपने लेवल पे हो सकता है। तो ये बहुत ज़्यादा इसको जिद में ले लेता है या ले लेती है। कुछ तो झगड़ा हुआ है जैसा लग रहा है। ये पर्सन अभी क्या कर रहे हैं, इनकी जो अभी की फीलिंग्स है, दिस पर्सन वेरी फोकस्ड ऑन वर्क। ठीक है, अपनी वर्क लाइफ को ये काफ़ी फोकस्ड है और ये इनको ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा काम करेंगे तो आपको भूल जाएंगे, या तो हो सकता है कि आपको भुलाने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, या तो हो सकता है कि आपकी थॉट ही इनको ना आए, पजेस्ट ना करे, जिस तरह का एनर्जी यहाँ पर है। तो इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर ये बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं कहीं पर दूसरी जगह में डिस्ट्रैक्ट होने के लिए, काम करने के लिए, या तो दूसरे लोगों से मिलने के लिए, पार्टी करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, तो आप इनके ज़्यादा दिमाग में अभी नहीं रहेंगे। मतलब ये कुछ ना कुछ डिस्ट्रैक्टेड होने की कोशिश कर रहा है या कर रही है। इनकी रिसेंट एनर्जी ऐसी ही लग रही है। हो सकता है कि आप और इस पर्सन के बीच में 8 दिन पहले बात हुआ था, या तो 8 घंटे पहले, कुछ लोगों का हो सकता है। बट दिस पर्सन इज़ ट्राइंग टू डू दैट, क्योंकि यहाँ पर नाइट ऑफ वंस है। दिस पर्सन इज़ वेरी मच डिज़ायर और पैशन है आपके टूवर्ड्स, ये बहुत ज़्यादा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है आपका एक नो कहना इनको और ज़्यादा अट्रैक्ट कर देता है आपकी तरफ। और ये ज़्यादा यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि दिस पर्सन हैवीली थिंकिंग ऑफ यू। और ये राइट नाउ एस ऑफ वंस एंड ए नाइट ऑफ वंस के थ्रू मुझे ऐसा लग रहा है दिस पर्सन इज टू मच डिज़ायर फॉर यू, टू मच पैसन। जैसे कि एक बोलते हैं ना, एक एंग्री, वाइल्ड एंड सेक्सुअलिटी बहुत ज़्यादा हाई उनकी हो गई है, काफ़ी डिज़ायर ये आपके लिए रखते हैं। दिस पर्सन नॉट गना लेट यू मतलब गो। जैसे कि आप अगर इनके सामने आए तो दिस पर्सन वांट योर टच, योर हग, जो भी आपके साथ बन पड़े, और जितना स्टेप ये आगे गए हैं उसके हिसाब से आप लेना। ये इंटीमेट होने के लिए भी आपके साथ बहुत इंटरेस्टेड है दिस पर्सन इज, लेकिन नॉट शोइंग देयर एनर्जी। मैं आपको दिखा दूँ, दिस पर्सन इज़ लाइक दिस वे, किंग ऑफ सोर्स। ये काफ़ी अभी ये एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कप की एनर्जी नहीं है। दिस पर्सन को आप ना कहीं आपको भी लगता है, ओके, इस पर्सन को ऐसा लगता है जैसे कि आप कहीं ना कहीं, ये दिखाते हैं किंग ऑफ सोर्स की एनर्जी में, तो कहीं ना कहीं आपको भी ऐसा लगता होगा कि ये पर्सन बिल्कुल इमोशनली अटैच नहीं है, क्योंकि है भी नहीं यहाँ पर कप्स के कार्ड। तो दिस पर्सन इज़ ओनली फॉर द डिज़ायर, ओनली फॉर द सेक्स। और यही वजह से हो सकता है कि आपको ऐसा लगता होगा कि ये एवरी टाइम कम्स टू मी फॉर द ओनली, कि अपने खुद के सेल्फिशनेस के लिए। ये पर्सन को शायद समझा पाना या तो आपको खुद समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये पर्सन हो सकता है कुछ लोगों का कि ऑलरेडी मैरिड हो, यानी थर्ड पार्टी में हो। इस पर्सन को जेलसी है आपके जो भी साथ अगर आपके कोई पार्टनर है उससे इस पर्सन को बहुत चिढ़ है। ओके ये कुछ कर नहीं सकता या कर नहीं सकती उसके बारे में, लेकिन इसको, इस पर्सन को बहुत चिढ़ मची है उस पर्सन से। ये पर्सन हो सकता है कि आपको ये बताते नहीं हैं या जताते नहीं हैं कि इनको गुस्सा आता है, एंगर इशू है, या तो जेलसी है किसी से, लेकिन ये पर्सन बर्दाश्त भी नहीं करते। अगर आपके कोई बेस्ट फ्रेंड भी हैं या आपके साथ कोई अच्छे ज़्यादा सहेली है जिनके बारे में आप बहुत ज़्यादा बकबक करते हो उनके सामने, तो दिस पर्सन नॉट लाइकिंग दैट। ओके, ये पर्सन चाहते हैं कि आप इनको फुली अटेंशन दो। समहाउ ये पर्सन, में ऐसा भी नहीं कहूँगी ये पर्सन थोड़े डोमिनेट का टाइप के भी हैं, ये थोड़े सेल्फिश हो सकते हैं, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि योर फुल अटेंशन इज़ जस्ट फॉर देम ओनली। तो ये चीज़ यहाँ पर मुझे दिख रही है। ओके, लेट्स से और एक बात हो सकता है, कुछ लोगों का शायद हो सकता है ऑनलाइन मीटिंग हुआ, तो यहाँ पर एक डिस्टेंस मुझे दिख रहा है, ज्योग्राफिकल डिस्टेंस, जो कि आप दोनों के बीच में हो है।
ये पर्सन ना काफ़ी अपने लॉजिक का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक डिवाइन कनेक्शन में लॉजिक का काम नहीं होता है, यू हैव टू बी फील दिस वे। ये पर्सन फीलिंग करते हैं लेकिन इनको पता नहीं चलता है कि ये क्यों ऐसा फील कर रहे हैं। ठीक है, हो सकता है इनका क्या लॉजिक है, आई डोंट नो, लेकिन ये पर्सन न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं एंड यू आर ओनली वन कि जिसके साथ ये कुछ ना कुछ स्टार्ट करना चाहता है या चाहती है। लेट्स सी दूसरे कार्ड से क्या आता है आपके लिए। वाह, मेरे हाथ में ये रह गया, 10 ऑफ कप, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। वेरी नाइस। नाउ व्हाट देयर इंटेंशन, मतलब उनके दिमाग में जो चल रहा है ना, जो दिल में चल रहा है वो दिमाग को नहीं पता, जो दिमाग में चल रहा है वो दिल को नहीं पता, और जो सारे में चल रहा है ना वो आपको कुछ नहीं पता। मतलब दिस पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू लाइक द 10 ऑफ कप्स, ए कंप्लीट हैप्पीनेस, ए कंप्लीट फैमिली एंड एवरीथिंग। बट जहाँ तक आपको बताना है या कुछ करना है, एफर्ट लेना है, वहाँ पर वो एक पर्सन साइलेंट है। 6 ऑफ कप, दिस पर्सन इज मिसिंग यू। आप दोनों के बीच में हो सकता है कि आप दोनों काफ़ी बचपन में मिले थे, जिगरी दोस्त हो सकते हो, या कभी आपका कोई पास्ट रहा है, उसके बाद आपका सेपरेशन हुआ है, इन एंड आउट हुआ है, फिर आप मिले हो, फिर आप बिछड़े हो। ये पर्सन उस चीज़ को बहुत मिस करते हैं। 11-11 मैंने देखा, हो सकता है कुछ लोगों का ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो यार, हो सकता है काफ़ी डीप बॉन्डिंग हो आपका इस पर्सन के साथ। 5 ऑफ कप, दिस पर्सन इज रिग्रेट, क्योंकि इन्होंने आपको लेट गो किया था किसी बात का, शायद आपको क्लैरिटी नहीं दिया, इनकी कोई मजबूरी रही। ठीक है, शायद इनकी मजबूरी, इनकी वर्क हो सकता है, थर्ड पार्टी इश्यूज़ हो सकता है, यानी एनीथिंग, फैमिली इश्यूज़ हो सकता है, कुछ ना कुछ ऐसी इश्यूज रही है जिसको ये आपको नहीं बता पाए, और इन टाइम ये आपको नहीं बता पाए। That's why this person is regretting. The sun, wow. This person seeing you that their जो source of light होता है ना वो आप हो। आपसे इनको इतनी ऊर्जा मिलता है, अब चाहे ये आपको कितना बताते हैं कितना नहीं बताते हैं, इनके दिल में वो गहराई तक आप समाये हुए हो। मतलब आप अगर सूरज को निकाल दिया जाए अर्थ से, तो पूरे प्लैनेट से, पूरी हमारी जो गैलेक्सी से, मिल्की वे से निकाल दिया जाए, तो फिर आपको क्या होगा? मतलब विदाउट सूरज यहाँ पर कुछ भी नहीं पनपेगा, हम डेड एंड हो जाएगा। तो एग्जैक्टली यू आर दैट सोर्स। मतलब आप इनके कहीं ना कहीं डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, आप इनको वो ऊर्जा दे देते हो जो कि कहीं ना कहीं इनको ना बहुत ज़्यादा पैशनेट कर देता है फॉर द लाइफ। एक एक जिद्द ले आता है, ये सब चीज़ें मुझे अचीव करके दिखाना है। किसको दिखाना है यार? इवन ये आप इनके लाइफ में हो भी और नहीं भी, दिखाना किसको है? लेकिन आपसे इनको कंपटीशन है कि समथिंग, अरे वो उसने वो क्यों किया था, मैं भी वो करके दिखाऊंगा, समथिंग लाइक दैट। वो जैसे बोलते हैं ना, एक सोलमेट कनेक्शन में ये आता है, या तो आप ट्विन फ्लेम कनेक्शन में ये आता है, ये जिद आती है कि उसने इतना कर दिया तो मैं भी करूँ। मतलब समथिंग इज़ कॉम्पिटिटिव सोल, एंड आप एक दूसरे को प्रूफ करने में लगे होते हो, लुक वाइज, लव वाइज, टेंडेंसी एंड अपियरेंस, एवरीथिंग। जस्ट आप दिखाना नहीं चाहते हो, बट एक दूसरे के कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस पे नोटिस कराते रहते हो, एंड यही चीज़ है। द सन है, ये आपको देख के बहुत हैप्पी होते हैं। शायद आपकी जो एज है ना वो आपकी नॉर्मल एज से कम दिखता है, क्यूट हो, एडोरेबल हो, एंड यू आर हैप्पी पर्सन। ओके, कुछ लोग सेम जेंडर रिलेशनशिप में है, लेकिन यू आर वेरी हैप्पी लाइक अ सनफ्लावर। आप में जो कलर है, आपके ऑरा है, गोल्डन कलर का हो सकता है, येलोइश कलर का हो सकता है। लियो साइन से आप जुड़े हुए हो। कुछ लोगों का लियो भी नहीं है, तभी भी यू आर जैसे कि आप में ना वो क्या बोलते हैं, एक तरह का बचपना है, एक प्योरिटी है, जो कि पहले जो से सपोज व्हेन एवर यू एन मॉर्निंग में जो हम फील करते हैं वो हम मिडिल डे में नहीं फील करते हैं डेफिनेटली ना। जो सुबह सुबह अभी पता नहीं आप लोग कितना जल्दी उठते हो, लेकिन सुबह का सूरज अगर आप देख सको ना, एक दिन पक्का देखना, वो जो फील करोगे ना वो डिवाइन फीलिंग होती है। व्हेन एवर आप सो के उठते हो और सुबह सुबह सूरज को फील करते हो ना, वो जो होता है वही वाला फीलिंग्स उनको आता है। अगर आपने नहीं फील किया तो कल करो। ओके,
सेवन ऑफ पेंटिकल, समथिंग अबाउट द सनफ्लावर। ये सनफ्लावर बहुत पसंद करते हैं, बट या तो हो सकता है कि आपकी ऊर्जा सनफ्लावर से जुड़ी हुई है। ओके, तो यहाँ पर ऐसा लगता है दिस पर्सन इज़ वेटिंग फॉर योर, शायद हो सकता है कि आप इनसे अभी बातचीत नहीं कर रहे हो, पॉज मोमेंट हो। कुछ लोगों के लिए 5 महीना हो सकता है, कुछ लोगों का 5 साल हो सकता है, बट स्टिल दिस पर्सन इज़ वेटिंग। आप भी वेट कर रहे हो, मुझे ऐसा नहीं लगता ये पर्सन सिर्फ वेट कर रहा है, आप भी वेट कर रहे हो। आप ऐसे तो हम इस पर्सन की फीलिंग्स जानने की कोशिश कर रहे हैं, बट स्टिल यू आर वेटिंग फॉर देम। वाह, तो यू आर क्वीन ऑफ पेंटिकल, एंड एक ही रीडिंग में किंग ऑफ पेंटिकल आया था। दिस वन इज क्वीन ऑफ पेंटिकल। यू आर ए डिवाइन सोलमेट या ट्विन फ्लेम में। अगर आप बिलीव करते हो तो डेफिनेटली यू आर डीलिंग विद दिस पर्सन। आप दोनों बहुत पावर कपल बन सकते हो अगर आप दोनों जुड़ते हो फॉर द लाइफ टाइम, फॉर एनी थिंग। ओके, क्योंकि आप दोनों का एक मिशन होगा, एक लाइफ टाइम अचीवेबल गोल होगा इस अर्थ पे। आप दोनों शायद बहुत कुछ करने के लिए आए हो इस धरती पे, तो वो सारे आपको गाइड किया जाएगा, एंड इवेंचुअली यू विल नो। ओके, आप उस पाथ पे चलोगे। द 4 ऑफ कप्स, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। मुझे लगता है यहाँ पर ये आप हो सकते हो दैट यू आर नॉट रेडी, या द टावर मोमेंट हो सकता है। कुछ ना कुछ सडन चेंज आया है आपके लाइफ में, दैट्स वाई यू आर नॉट एक्सेप्टिंग देम। हो सकता है कि आप किसी चीज़ के लिए इनसे दूर जाने की कोशिश कर रहे हो सकता है। देखो, ज़रूरी नहीं होता है कि आप दोनों का ज़बरदस्ती किसी चीज़ पे आपको रखना है। देखो, यहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि आप अगर किसी से डोमिनेट होते हो, यानी हो सकता है कि कोई आपको कंट्रोल करता है तब आप जाके पावर कपल बन के कुछ करोगे, वैसा नहीं होता है। आप खुद के एग्जिस्टेंस को भी उतना महत्व देते हो जितना दूसरे को रेस्पेक्ट करते हो, तब जाके कुछ होता है। ठीक है, सोलमेट एंड डिवाइन कनेक्शन जो होता है ना, उसमें खुद को भूलना नहीं होता है। बहुत सारे लोग आके बोलते हैं कि मुझे वो पर्सन बहुत पसंद है, मैं उसके बिना जी नहीं सकती हूँ, उसके बिना रह नहीं पाता हूँ या रह नहीं पाती हूँ। इट्स ओके, ये तो एक ऑब्वियस बात है, ह्यूमन टेंडेंसी होती है, एंड डेफिनेटली वर इन डिवाइन कनेक्शन तो होगा। लेकिन इसका मतलब नहीं है कि खुद को मतलब लो कर देना, क्योंकि लो एस्टीम में आप जाओगे तो अपनी हायर सेल्फ के साथ नहीं जुड़ सकते। यू हैव टू प्रोग्रेस। आपको एक 1 बाय 1 स्टेप चढ़ के आगे चलना है। जब तक आप उस हायर टर्म एंड कंडीशन के साथ आप अलाइन नहीं होते हो, आप सोचते हो ये अचीव करना इजी होगा। देखो, मैं आपको एक नॉर्मल सा उदाहरण आज देती हूँ। आप मेरे को याद होगा द्रौपदी जी का, उनको सिर्फ अर्जुन से प्यार था। ठीक है, वो तो एक तो अग्नि से प्रकट हुई थी और उनका बचपन नहीं था, वो सीधा अपनी जवानी में ही मतलब अपीयर हुई थी। द्रौपदी फायर है, वो ही एक अकेली है जो महाभारत में जो फायर के अंदर से जा आ सकती है, यानी फायर से वो स्नान करती थी। ठीक है, तो अग्निकुंड से प्रकट हुई थी, तो उनमें वो पावर था, तो उनका इच्छा था कि वो अर्जुन से ही विवाह करे। लेकिन चलो, नियति का तो कुछ अलग प्रक्रिया हो गया था। उन्होंने 5 भाई से शादी किया था, लेकिन जब अर्जुन का, अब उनको भी वो दिया गया था कि आप किसके साथ कितना दिन रह सकते हो, वो भी ठीक है। लेकिन जब अर्जुन की बारी आई ना, अर्जुन ने उनके लिए, मतलब उनको कुछ ना कुछ दंड मिला अर्जुन को, तो वो 12 साल तक, मतलब पूरे इंडिया में, मतलब पूरी भारतवर्ष में, भारतवर्ष मतलब इंडिया नहीं है, उस टाइम पे पूरा एशिया का आधा हिस्सा होता था, तो भारतवर्ष में वो घूमते रहे। ठीक है, क्योंकि उनको सज़ा मिला था। तो बात ये कहने का है कि ज़रूरी नहीं होता है कि आप जो चाहते हो वही ही हो, क्योंकि इवन दे हैव, मतलब महाभारत का ये सीरीज है, आप जानते होंगे अगर आपने देखा होगा, तो ऐसा नहीं है कि वो डिवाइन सोलमेट है, ट्विन फ्लेम है वो, लेकिन उनको तो मिलना ही था, लेकिन उसके लिए भी उनको 12 साल का सजा यानी अब भुगतना पड़ा अर्जुन को। जब तक वो आए नहीं तब तक वो द्रौपदी से नहीं मिल पाए, तो समथिंग लाइक दैट। ओके, यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस वे, क्योंकि हर चीज़ का एक वक्त होता है, और नियति जो चीज़ करवाना चाहता है ना, वो आप करके ही होगा। 12 साल के बाद उनका वो साइकिल कंप्लीट हुआ, देन दे गन मीट, ओके, फॉर लाइफ। तो वो चीज़ आपको समझना है। ठीक है, ऐसा ज़रूरी नहीं होता है कि आप जो चाहते हो कि वही चीज़ें आपको तुरंत ही मिल जाए, वैसा नहीं होता है। नियति का अलग प्लान होता है। ओके, तो हम देखेंगे आपके पर्सन के रोमांटिक फीलिंग्स क्या है।
यू आर वेरी अनप्रेडिक्टेबल। मैंने कहा था टावर मोमेंट आया है, हो सकता है आप दोनों के बीच में बहुत बड़ा ये इन एंड आउट होगा। आप दोनों ट्विन फ्लेम कनेक्शन में हो, बहुत सारे लोग हैं, ठीक है, नॉट एवरीवन, बट हाँ सडन कोई चेंज हो सकता है आप दोनों के बीच में। और आपके बारे में इनका जो रोमांटिक फीलिंग्स है, इनको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर देता है ये चीज़ें, एंड बहुत ज़्यादा फील हाई कर देता है, क्योंकि आप बहुत अनप्रेडिक्टेबल, आप कभी भी कुछ कर सकते हो, ठीक है। वेन एवर यू वांट, मतलब आपका मन भी इस पर्सन का नज़र में भी नहीं आओगे। यू कैन सडन किस देम, हग देम, या अलाउ देम टू लव यू, या समथिंग लाइक दैट। ओके, यू आर वेरी मच ऑफ दैट। या तो ये आपको सोच के ये अपने आप को बहुत ज़्यादा एंजॉय करते हैं बिकॉज ऑफ यू, समथिंग लाइक दैट। ओके, आप समझ सकते हो। ओके, व्हाट शुड यू डू? आप जो भी कर रहे हो उसको कंटिन्यू करें, क्योंकि 6 ऑफ wands आपके लिए आया है। यू आर चेरिशिंग योर लाइफ, लविंग योर लाइफ एंड लिविंग योर लाइफ फुली, एंड ये आप कंटिन्यू करें। ओके, सो हम चलते हैं आपके क्रश की तरफ, राइट। देखते हैं आपके क्रश आपके बारे में क्या सोचते हैं, और प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड हाइप जरूर करें। ओके, who is your crush and what they actually thinking? The 10 of Pentacle, wow. Taurus, Virgo, Capricorn. Knight of Swords, Libra, Gemini, Aquarius. The Hermit, Virgo की एनर्जी। 2 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. 5 of Pentacle, Taurus, Virgo, Capricorn. Okay. 8 of Pentacle, the Page of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. Okay. The Knight of Cup, Cancer, Pisces, Scorpio. ओके, क्या इस पर्सन को क्रश है? यस है, और बहुत अच्छा खासा क्रश है, ठीक है, आप दोनों को है। हो सकता है दिस पर्सन और आपके स्टेटस में काफ़ी अंतर हो, ठीक है। अब स्टेटस किसी भी तरह से हो सकता है। हो सकता है कोई एक बहुत रिच हो, कोई थोड़ा उनसे कम हो, ठीक है, या मिडिल क्लास में हो और ये रिच हो, अबंडेंट, या तो ये अपर मिडिल क्लास, आप लोअर मिडिल क्लास, या तो आप अपने हिसाब से लेना, आई डोंट नो। मैं ये सब चीज़ें यहाँ पर बताना नहीं चाहती हूँ, एवरीवन इज सेम हियर। दूसरा है कि आप दोनों का या तो स्टेटस ऐसा हो सकता है, या तो दोनों मैरिड हो, या तो कोई एक मैरिड है, या तो दूसरा अनमैरिड है, सिंगल और मैरिड के बीच में है, या तो कुछ लोगों का रिलीजन या कल्चर कुछ तो ऐसा है जिसका एक स्टेबल है, जिसको चेंज नहीं किया जा सकता है, दैट इज़ स्टेबल थिंग। ओके, पेंटेकल है तो मुझे लगता है स्टेबल है, ठीक है, ग्राउंडेड। यहाँ पर चीज़ें आप चेंज क्या करोगे, थॉट है इनका, जो नाइट ऑफ सोर्ड्स के थ्रू मुझे दिखाई दे रहा है। दिस पर्सन इज़ ह्यूज, मतलब इनके दिमाग में ऐसे चल रहा है कि आप इनके लाइफ में जैसे बोलते हैं ना कि हवा का झोंका आना, और अचानक से एक बड़ी हवा का झोंका आ गया, तो आपके आसपास का धूल मिट्टी सब उड़ा के जैसे कर देता है इकट्ठा, जैसे आपको दिखता है। अचानक से कहीं नहीं होगा, और अचानक से जैसे आप ऐसे गुजरे हो इनके लाइफ से, ठीक है। तो ये शायद हो सकता है बहुत वक्त तक एलोन रहे हैं। अभी एलोननेस ये क्या है, ये अपने अपने हिसाब से लेना, इट्स नॉट रेजोनेटिंग विथ एवरीवन। ये पर्सन हो सकता है बहुत ज़्यादा हर्मिट मोड पे रहते हो, ये पर्सन हर किसी को अलाउ नहीं करते हो अपने लाइफ में। ऐसे हो सकता है कि ये आप हो, या तो ये पर्सन है कि, और एक बात मैं बता दूं, ये पर्सन काफ़ी ओल्ड सोल हो सकते हैं, लेकिन यंग वाइब इनका हो सकता है। दिस पर्सन इससे बाय थॉट ये काफ़ी ओल्ड थॉट रखते होंगे, ट्रेडिशनल थॉट्स रखते होंगे, लेकिन ये देखने में काफ़ी यंग हो सकते हैं, ठीक है, ये भी हो सकता है। ये पर्सन ऐसे हो सकते हैं कि आपको लेके इनके दिमाग में भी यही सोच है कि आप भी काफ़ी ओल्ड सोल हो, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड हो, बट योर लुक इज़ वेरी यंग, वेरी नाइस, वेरी ब्यूटीफुल या हैंडसम, जो भी आप सोच सकते हो। ये आपको ऐसे देख के सोचता है या सोचती है कि आप इनके लाइफ में एंटर इससे सडन किए हो, कि इनके जो थॉट या कुछ ना कुछ चीज़ें चेंज हुआ है, ठीक है। दिस पर्सन इज जगलिंग, जैसे कि जगल करना, इनके साथ
इनको ऐसा लगता है कि जो चीज़ ये पहले कभी नहीं सोचते थे वो चीज़ें इनका करने का इच्छा हो रहा है, या तो समथिंग लाइक दैट। हो सकता है दिस पर्सन नॉट टॉकिंग टू सो मैनी पीपल, हो सकता है, लेकिन आपके आने के बाद इनका इंटरेस्ट जगा हो, आपके आने के बाद इन्होंने कोई हॉबी क्लास ज्वाइन किया हो, इनका इनके लाइफ में कहीं ना कहीं आपने एक इम्पैक्ट डाला है। अगर ये आप ऐसा, और एक मैं बता दूं, आप भी यही कर रहे हो, ठीक है, एग्जैक्टली यहाँ पर मिररिंग एनर्जी है। हो सकता है कि आप भी वही कर रहे हो, ठीक है, कि ये पर्सन आने के बाद यू आर फोकसिंग ऑन योर सेल्फ, आप खुद के लुक्स के ऊपर काम कर रहे हो। शायद आप बहुत दिनों से अकेले रहे हो, आप अपने लाइफ में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं थे, अपने बालों को सेट किया है, कलर किया है, शैम्पू किया है, कंडीशनर लगाया है, आप बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइज़र लगाते हो, अपनी लेंसेस यूज़ करते हो, कुछ लोग स्पेक्ट्स लगाते थे, अभी लेंस लगाते हैं, एंड समवन इज़ ब्राइटनिंग योर टीथ, योर लिप्स का आपने, अच्छा आजकल ये भी करते हैं, बोटॉक्स वगैरह भी करते हैं, ठीक है, वो भी आपने किया होगा आई थिंक। तो शायद कुछ ना कुछ ऐसी आपने किया है, कोई ना कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब कुछ ना कुछ चेंजेस किया है, और डेफिनेटली आप करते हो। लेकिन स्टिल यहाँ पर हो सकता है कि आप इनके साथ जुड़ने का कोशिश कर रहे हो, बट समथिंग इज़ दे आर मिसिंग। हो सकता है यहाँ पर ये शायद हो सकता है कुछ लोगों के लिए दो दो कंडीशन मुझे दिख रहे हैं। शायद हो सकता है कि ये पर्सन आपसे दूर रहते हो, या तो कोई ना कोई चीज़ की लैक है। आई डोंट नो ये कौन सी लैक है, ठीक है, ये मैं दूसरे डेक निकालने के बाद कहूँगी। बट समथिंग इज लैकिंग, जैसे एक रनर चेसर वाला डायनामिक हो सकता है, या तो जैसे कि लग रहा है कि देर इज़ हेल्प, लेकिन कोई भी हेल्प नहीं रह रहा है। या तो हो सकता है आप दोनों वर्क प्लेस में जुड़े हुए हो, वर्क प्लेस का रूमर्स ना फैल जाए, कुछ लोग वर्क प्लेस में ही सब चीज़ों से बचते हैं, तो वो भी चीज़ें होता है। दूसरे कुछ लोगों का शायद हो सकता है जॉब के लिए बहुत इंस्टेबिलिटी है, या तो इस पर्सन का खुद का जॉब का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये पर्सन बहुत ज़्यादा फोकस्ड है अपने वर्क को लेके, और ये कोई भी चीज़ों को ये नहीं करना चाहते, एंटरटेन नहीं करना चाहते हैं। बट आपके लिए इनकी फीलिंग्स बहुत अच्छी है। दिस पर्सन इज़ लाइकिंग योर ऑरा। इनको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज़्यादा सैड रहते हो, या तो आप अपने आप को, अपने दुख को हर किसी के साथ शेयर नहीं करते हो, यू आर फोकसिंग ऑन योर वर्क ओनली, और आप बहुत बच्चे जैसी आपकी हरकतें हैं। आई डोंट नो ये किसके लिए है, या तो आप शायद सिंगल मदर या फादर भी हो सकते हो, लेकिन हाँ कुछ लोगों का यहाँ पर एक बच्चे जैसी हरकतें यहाँ पर आया है। पेज ऑफ कप बहुत बहुत ज़्यादा हो सकता है कि आप कभी बहुत ज़्यादा हंस लेते हो, कभी बिल्कुल नहीं हंसते हो, या समथिंग लाइक दैट, मतलब शायद मूड स्विंग की प्रॉब्लम है, या तो इस पर्सन को हो सकता है, लेकिन आपको भी हो सकता है। ओके लेट्स सी और क्या दिखाते हैं स्पिरिट गाइड्स। कुछ लोगों का शायद 2 महीना पहले आप मिले हो, 10 महीना पहले हो सकता है, 5 महीना पहले, 8 मंथ पहले। ओके, कुछ लोगों का हो सकता है कि आप सेम सिटी सेम गांव, या तो कुछ आप शेयर करते हो, लेकिन आप एक दूसरे को तब जाने जब आप बाहर आए, यानी मिले इस तरह से हो सकता है। तब तक आप नहीं जानते थे कि ये भी आपका एक पर्सन भी हो सकता है। हो सकता है कि कुछ लोगों का पहले, बहुत पहले आप मिले होगे, फिर बिछड़ के फिर अगेन मिले होगे, यानी पहले भी ऐसे ही क्रश हुआ होगा। या 6 ऑफ पेंटिकल, द नाइट ऑफ कप अगेन। ये बहुत चाहते हैं कि आपके साथ इनकी दोस्ती हो जाए, ये बात 2 बार आ गया है। मुझे लगता है आप थोड़ा चाहते हो, लेकिन ये पर्सन एक्चुअली चाहते हैं मेक यू गुड फ्रेंडशिप विथ यू। मतलब पहले तो इनका जो भी इंटरेस्ट है इनका फ्रेंडशिप से ज़्यादा है, लेकिन पहले तो दोस्ती से ही स्टार्ट करना ही पसंद चाहता है, लेकिन क्योंकि ये आपको चाहता है कोई ऑफ़र करना, हो सकता है ये आपको कहीं पर इनवाइट भी कर सकते हैं। या 5 ऑफ पेंटिकल अगेन क्या बात है, इनको ऐसा लगता है आप रिजेक्ट कर दोगे, आप इनको बहुत दौड़ाओगे, इनको ऐसा लगता है यू आर नॉट अवेलेबल, ओके, यू आर समवेयर एल्स। या दिस पर्सन इज जेलस, बहुत ज़्यादा जेलसी है यहाँ पर। इनको ऐसा लगता है कि आप कंपटीशन में हो, यानी ये पर्सन के साथ बहुत सारे लोग आपको लाइन कतारों में खड़े हैं आपके लिए, और ये पर्सन भी खड़े हैं आपके ऊपर, बहुत लोगों का नज़र है। ओके, आप इतना इजीली किसी को भी नहीं देने वाले हो अपना एनर्जी,
तो ये पर्सन को ऐसा ही लगता है। दैट्स वाई दिस पर्सन इज़ वेरी मच वरीड। एंड हो सकता है ये पर्सन आपको ऑफर भी करना चाहते हैं तो इनको डर लगता है कहीं आप इनके मुंह पे ही बोल तो बस बहुत हो गया इसीलिए ये किसी का तो ईगो हर्ट हुआ है। ओह माय गॉड, यस, द 2 ऑफ सोर्ड्स, देयर इज़ अ कन्फ्यूज़न। इनके इस पर्सन को कुछ समझ में नहीं आ रहा है। मुझे लगता है आपकी पावर ज़्यादा है इस पर्सन से, ठीक है। देयर इज़ समथिंग, ये आपको काफ़ी एक्सपीरियंस, काफ़ी पावरफुल मानता है अपने आप से। आप जानते हो, एक बात मैं आपको बता दूँ, दिस पर्सन कैंट रीड योर थॉट्स। आप इसके थॉट बहुत जल्दी से रीड कर सकते हो, आप इसके साथ जल्दी कनेक्ट हो सकते हो, बट रादर दैन दिस पर्सन कैंट रीड योर थॉट्स, ये बहुत ज़्यादा मुश्किल है इसके लिए। और ये पर्सन शायद हो सकता है इनकी इंट्यूशन इतना काम नहीं कर रहा है अभी के लिए। अगर ऐसा कर भी रहा है ना, आपको स्टेबल नहीं है, मतलब किंग ऑफ वांस की एनर्जी है। ये समझ नहीं पा रहे हैं कि वो आपकी तरफ इतना खींचा क्यों जा रहा है, मतलब वाई दे आर, मतलब इनके लॉ एक एक थॉट पे कंटिन्यूस ये टिक नहीं रहा है। तो आपको भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये एक्चुअली चाहता मुझसे क्या है या चाहती मुझसे क्या है। यू आर आस्किंग देम अगेन एंड अगेन दिस क्वेश्चन, क्योंकि आप अपने दिल में पूछ रहे होगे, उनको जाके फ्रंट में नहीं पूछोगे। लेकिन हाँ, क्योंकि इसलिए क्योंकि इनकी जो इंट्यूशन काम नहीं कर रहा है, तो दे हैविंग मतलब मेनी थॉट्स, जो कि एक के बाद एक आता है। आप अपनी थॉट्स के ऊपर, एक आइडिया के ऊपर बिलीव करोगे तो दूसरे पे भी वो रिफ्लेक्ट करना स्टार्ट करता है। लेकिन अगर आप बार बार चेंज करते रहोगे तो यू आर कन्फ्यूज अबाउट देम, और वो भी कन्फ्यूज हो जाएंगे। वो होता है, टेलीपैथिकली हो जाती है। ओके, लेट्स सी इनका रोमांटिक थॉट्स आपके लिए क्या है। वाओ, वेरी मच, देखा, क्लैरिटी दिस पर्सन वांट टू, तुम मुझसे चाहते क्या हो, क्या चाहते हो, बस यही क्वेश्चन है। और ये पर्सन जितना नहीं पूछ रहे हैं, आप उनसे ज़्यादा पूछ रहे हो, क्या चाहता है या क्या चाहती हो मुझसे। एग्जैक्टली, ये पर्सन बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि आपके दिल की बात जानने के लिए, आपके दिमाग की बात जानने के लिए, यानी आप क्या चाहते हो, क्या सोच रहे हो, क्योंकि यही चीज़ें रीड नहीं कर पा रहे हैं। दैट इज़ द थिंग, ओके। और ये इनकी इंट्यूशन इतनी ब्लॉक है, ये कन्फर्मेशन है। हो सकता है कि ये पर्सन काफ़ी इजीली सबको पढ़ पाते हैं, लेकिन आपके थॉट्स को पढ़ पाना इनके लिए इजी नहीं है। ऐसे कोई कोई ना बहुत ज़्यादा साइकिक होते हैं, इंट्यूशन काफ़ी हाई होता है मोस्ट ऑफ द पीपल, बट ये ऑरा पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि आप किसको रीडिंग कर सकते हो, किसको नहीं। मैनी पीपल आर फ्रंट ऑफ यू, लेकिन आप बहुत सारे लोगों की नज़र, इरादे नहीं जान सकते, इसलिए तो लोग धोखा देते हैं। समझ में आया, क्योंकि कुछ लोग मास्टरमाइंड होते हैं, कुछ लोग इस चीज़ को कंट्रोल कर लेते हैं, उनके इरादे कुछ अलग होते हैं। ऐसे जो लोग थोड़े स्पिरिचुअल होते हैं, वो एक दूसरे की एनर्जी को भांप लेते हैं। दोज पीपल नोज दिस पर्सन इज़ नॉट गुड, ये इसकी इंटेंशन सही नहीं हो सकती, चाहे वो कितना भी मीठा बात कर ले, ठीक है। लेकिन आप में वो एक एनर्जी है जो कि थोड़ा स्ट्रांग है, इस पर्सन से तो स्ट्रांग है, ठीक है। नॉट फॉर एवरीवन, और हो सकता है दिस पर्सन हैविंग दैट क्रश ऑन यू, तो ये सोच रहे हैं कि इनको ना सुनना पसंद नहीं है, पहले से ये बोल रहे हैं कि मुझे ना नहीं सुनना है, तो इसीलिए आपको हमेशा येस में लेते हैं, एंड यू आर नॉट कंसिडरिंग देम राइट नाउ, तो समथिंग लाइक दैट, ओके। येस बी oh my god, exactly the same thing, you are not considering them and something like that, you are in queen of swords। अब चाहे कोई भी जेंडर से हो, लेकिन यस, ये अप्रोच करना चाहते हैं और आप इनको ना कह रहे हो अपने दिल में, और ये पर्सन ना नहीं सुनना चाहते हैं, समथिंग लाइक दैट, ओके। ना इन द सेंस, देखो मैं आपको बताऊंगी, कंडीशन और चीज़ें अलग होता है, ठीक है। हो सकता है कि कुछ लोग यहाँ पर मैरिड हो, ये जो भी पर्सन है, लगता है ये सिंगल है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि पर्सन सिंगल है एंड यू आर मैरिड, या तो वाइस वर्सा ले लेना। यहाँ पर जो भी मैरिड पर्सन है, दैट पर्सन इज़ नॉट शोइंग नो, ठीक है। अगर सिंगल है तो ये है, अगर आप दोनों सिंगल हैं तो शायद यहाँ पर ये पर्सन अभी रेडी नहीं है इस चीज़ के लिए, ओके। नॉट जंपिंग टू द रिलेशनशिप या समथिंग, कब के लिए इंटरेस्ट नहीं है, क्लैरिटी चाहती है या चाहता है, ठीक है, जो भी पर्सन है। जिस पर्सन, क्योंकि हो सकता है कोई बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है, बहुत ज़्यादा हाइक है, सेक्सुअल एनर्जी काफ़ी है इस पर्सन का, दिस पर्सन इज़ वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी बोल्ड, एंड बहुत ज़्यादा फ्लटी है, एंड ये पर्सन नहीं है इंटरेस्टेड ठीक है, इस तरह का एनर्जी यहाँ पर हो रही है, इसी वजह से ब्लॉकेज। लेकिन आप दोनों के बीच में ना एक नई स्टार्ट होने वाली है, चाहे जैसा भी होगा, लेकिन बहुत जल्दी होगा, ठीक है। लेट्स सी आपके एंजल कार्ड्स देखते हैं, प्लीज़ सोच लेना अपनी क्वेश्चंस।
3 कार्ड निकालूंगी, 1 2 3, फिर रून्स का कार्ड लूँगी आज, ठीक है। तो पहले एंजल कार्ड देखते हैं, रून का देखेंगे लक क्या आता है आपके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन आपने सोच लिया, कोई बात नहीं, सोच लीजिए। देखते हैं फर्स्ट का आंसर क्या है। हाँ, डेफिनेटली आपके लिए येस है। येस यानी अपॉर्चुनिटी, ये अपॉर्चुनिटी मिलेगा आपको। अब जो भी क्वेश्चन सोचते हैं तो उसका अपॉर्चुनिटी आपको ज़रूर मिलेगा, चाहे आपने जो भी सोचा है, लव हो, प्यार हो, जॉब हो, जो भी सोचा है, अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगा। सेकंड क्वेश्चन आपने सोच लिया, उसका आंसर है अबंडेंस। वाओ, येस है, अगेन येस है, यानी जो भी आपने सोचा उसके लिए येस है, अबंडेंस है। लेकिन एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट ना करना और दिमाग में क्लैरिटी के साथ सोचना, क्योंकि ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आपने सोचा होगा फिर आप खुद से ही हारोगे। थर्ड क्वेश्चन के लिए आपने सोच लिया, टेक योर टाइम। बी असर्टिव, पॉजिटिव रहिए, ठीक है। आपने जो भी सोचा होगा पॉजिटिव उसके लिए रहिए एंड मैनिफेस्टेशन जारी रखिए, क्योंकि चीज़ें कभी कभी थोड़ी लेट होती है, क्योंकि शायद आपकी इंटेंशन क्लियर नहीं है। अगर है तो भरोसा रखिए, टेक एक्शन, ओके। मैं एक रून का कार्ड निकालने के लिए कहा था, जो कि थोड़ा देखेंगे। रून के कार्ड से क्या आपको लक मिलता है। पर्थो रून, आपका फेथ, डिस्कवरी, ओके। रून ऑफ द होम ऑफ इनिशिएशन टू हिडन सीक्रेट्स, इवोक्स अंडर सिलेक्शन, गेम्स, लाफ्टर, डोमेस्टिक हैप्पीनेस। आपके बहुत खुशियाँ आने वाली है, आपका जो फेथ है, भाग्य है, वो चमकेगा। कोई लक आपके तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, यानी समथिंग ए गुड लक। दूसरा है अनसोज रून है, द माउथ, द वर्ड dedicated to Odin, and the rune is that of wisdom, communication, creation, singing, poetry, magic। हो सकता है आपको अनसूज रून के साथ आपकी वर्ड्स, आपकी कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करता है। व्हाट यू स्पीक एंड आप क्या बोलना चाहते हो और क्या बोलोगे नेक्स्ट टाइम पे, थोड़ा सोच समझ के बोलना, क्योंकि ये चीज़ें आपके करियर को बना भी सकता है या आपकी रिलेशनशिप को बना भी सकता है, बिगाड़ भी सकता है। ऑडिन के साथ ये कनेक्टेड है, जो फादर ऑफ बताते हैं, जो गॉड का भी है। और यहाँ पर आपको ये जो विजडम मिल रहा है ना, जो ज्ञान है, वो आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा, मतलब आपके वर्ड्स बहुत इफ़ेक्टिव हो जाएंगे, ओके। तो आप किसी को कर्ज करने से पहले अपने आप के लिए अच्छी मैनिफेस्टेशन करते रहिए। और दूसरा है कि यही चीज़ दोनों कंबाइन है, जो भी अच्छा बोलेंगे वो अच्छा आपके साथ ही आपका लक लेके आएगा, ठीक है। दिस इज़ अ लक साइन, और ये है आपके वर्ड के साइन। तो आपका वर्ड आपका लक क्रिएट कर सकता है, ओके। मनाज रून, मैन एंड डिपेंडेंस, ओके। द रून इज द रून ऑफ ह्यूमैनिटी, फैमिली का बढ़ेगा। आपका बहुत ज़्यादा कनेक्ट होगा सुप्रीम से, ठीक है। जो सुप्रीम लीडर हैं, सुप्रीम गॉड हैं, जो भी आप मानते हो, जो भी उनको मानता हो, तो उनके साथ आपका एक पावरफुल कनेक्शन बनेगा अपकमिंग डेज में। तो आपके जो शब्द हैं यूनिवर्स तक वो पहुंचेगा, आपकी फेथ उसमें चमकेगी। तो सोच समझ के आप अपने इस चीज़ को, इस पावर को यूज़ कीजिए, ओके। सो क्लेम करें, सब्सक्राइब करें एंड हाई बटन ज़रूर दबाएं। मैं मिलूँगी नेक्स्ट रीडिंग में, और लव यू गाइस, लव यू ऑल।